फटाक सा मुड़ गए। तो कह रहे कि नहीं आप नहीं जा सकती हैं। क्यों, आप मुझे बताइए। तो नहीं, आप बुर्का लगाई हैं भाई। एक संवैधानिक पद पर, एक संवैधानिक संस्थान पर आरोप लगा रही है। लगे कि आप बुर्का उतारिए तभी आप मिल सकते हैं। तो किसने कहा उतारने की? उसी किसने कहा? मैं आपने कहा कि भेदभाव किया जा रहा है, बुर्का उतारने की बात की गई है। देखिए सर, मैं ये चाहती हूँ कि भाई जिस तरह से आपके द्वारा जो हमको अपमान किया गया है, उन युवाओं की आवाज़ आप पहुँचा दीजिए। हमको तो आप मेरा मत सम्मान कीजिए। हम प्यासी जमी थी कि सारा लहू पिला दिया, प्यासी जमी थी कि सारा लहू पिला दिया, मुझ पे वतन का कष्ट था मैंने चुका दिया, मुझको डर थी कि जला देंगे ये बस्तियाँ, मैंने ये सोलह अपने लहू से बुझा दिया। तो हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है तू इंसान बनेगा। लेकिन झारखंड की सरजमीन पर इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला दरपेश आया है। नमस्कार, ओमकार न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मोइजुद्दीन। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान हमें दिया, उस संविधान के प्रदत्त पूरे भारतीय को आपस में एक रहकर सभी के अलग अलग एकता, अनियमितता, तमाम चीज़ों को देखने की दरकार है। लेकिन पूरे भारतवर्ष में आज अलग अलग तरीके से लोग अपनी राह का चयन कर रहे हैं। हमारे साथ झारखंड की ब्लड लेडी हैं जिनका नाम है इंतशाम अली। इनसे जुड़ेंगे और सीधे तौर पर बात करेंगे कि इन्होंने आरोप लगाया है कि इनके ड्रेस कोड पर ऐतराज़ जताया गया है। इंतशाम जी, आपने आरोप लगाया है कि नकाब पर, बुर्के पर एक तरह से एलिगेशन लगाया गया, क्या कुछ ये पूरा मामला है? जय हिंद, जोहार। मैं दो पंक्तियों से अपनी बात को स्टार्ट करूँगी कि ये मेरा रिश्ता ही रहा है खून से। प्यासी जमी थी कि सारा लहू पिला दिया, प्यासी जमी थी कि सारा लहू पिला दिया, मुझ पे वतन का कष्ट था मैंने चुका दिया, मुझको डर थी कि जला देंगे ये बस्तियाँ, मैंने ये सोलह अपने लहू से बुझा दिया। हम इसी लहू को लेकर के जन जन तक पहुँचाने का काम किया। हमारे पूर्वजों ने इस देश के लिए, आज़ादी के लिए बलिदान दिया और राज्य के लिए आज़ाद हुआ, बलिदान दिए। आज देश आज़ाद हो गया, राज्य आज़ाद हो गया, हम आज़ाद कहाँ हुए? हमारी विचार आज़ाद कब होगा? हमारी विचार आज का वही है। तो मैं आपको चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि मैं महामहिम राज्यपाल से मैं मिलने गई थी। वहाँ मैंने 22 तारीख को उनको आवेदन दिया था और 22 तारीख को देने के बाद मुझे जो 27 जुलाई को मुझे फ़ोन आता है कि आप 28 तारीख को जो है महामहिम राज्यपाल से आपका मिलने का टाइम दिया गया 10 बजे। तो हम वहाँ पे 10 बजे गए। 10 बजे जाने के बाद हमारे पुलिसकर्मी के द्वारा हमारा आइडेंटिटी कार्ड लिया गया। वहाँ जांच हुआ गेट नंबर 1 में। फिर हम लोग अंदर प्रवेश किए। अंदर प्रवेश होने के बाद फिर हम लोग वहाँ गए। ये एक महिला पुलिसकर्मी आती है, हम लोग को अंदर ले जाती हैं। वहाँ जो चेक करने वाला रहता है, वो एक कैबिन है, उसमें हम लोग को चेक किया गया। बारी बारी से हम लोग को तीनों महिला को चेक किया गया। एक महिला का हस्बैंड थे, वो भी थे साथ में, उनको भी चेक किया। वो अपना चले गए। फिर हम लोग तीनों गए। वहाँ जब अंदर हम लोग गए तो हम लोग को सबके लिए चाय पानी आया। फिर वहाँ कुछ देरी के बाद हम लोग को तुरंत फ़ोन आता है, मतलब वहाँ से कुछ लोग आते हैं, माफ़ी चाहेंगे, कुछ लोग आते हैं महामहिम की तरफ से कि चलिए आप लोग मिलने के लिए। तो फटाक सा मुड़ गए। तो कह रहे कि नहीं आप नहीं जा सकती हैं। तो मैंने बोला कि क्यों? तो नहीं, यहाँ नहीं जा सकते हैं। तो बोले कि भाई हम झारखंड एकता मंच का फाउंडर है, आवेदन तो मैंने दिया है, तो आप मुझे क्यों नहीं जाने देंगे? तो बोले कि नहीं आप नहीं जाने दें। हम क्यों, आप मुझे बताइए। तो नहीं, आप बुर्का लगाई हैं। भाई मैंने 6-7 महीना पहले भी मैंने एक्सक्यूज़ किया उससे कि भाई 5-6 महीना पहले भी मैंने राज्यपाल से मिला अपने 6 सूत्री मांगों को लेकर के। तब वो हम लोग बुर्का उतारने और पहनने पर ऐतराज़ किसने जताया? आप एक संवैधानिक पद पर, एक संवैधानिक संस्थान पर आरोप लगा रही हैं। देखिए वहाँ पे जब हम लोग वहाँ गए, उसके बाद यही चीज़ बोला गया कि आप बुर्का उतारिए तभी आप मिल सकते हैं। किसने कहा उतारने की? उसी के जो लोग हम लोग को बुलाने के लिए आए थे राज्यपाल से मिलने के लिए, ठीक है ना, उन्हीं का कोई सिक्योरिटी लोग थे। बोले कि नहीं आप बुर्का उतारेंगे तभी हम मिलेंगे। तो हमने सब मना कर दिया, भाई बुर्का तो हम नहीं उतारेंगे। हमारी लाखों करोड़ों जनता की आवाज़ को लेकर के मैं आई हूँ महामहिम राज्यपाल से मिलने के लिए। तो हमारा उनका मिलना उतना ज़रूरी नहीं जितना हमारा संदेश वहाँ जाना ज़रूरी है। हमने अपने महिलाओं को बोला कि आप लोग जा कर के मिल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा संदेश वहाँ पहुँचना, हमारे झारखंड का जो युवा जल रहे हैं, उनकी जो जेपीसी का मामला हो, चाहे सीजीएल का मामला हो, चाहे देश के नेट की मामला हो, उसका संदेश जो है। छात्रों के आंदोलन को लेकर आप गए थे राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने? जोहार यूनिवर्सिटी का भी मैंने बात रखा है, क्योंकि मैं खुद एक विद्यार्थी हूँ और मेरा खुद एक बचपन से ही मेरा रहा है कि लोगों के लिए एक शिक्षा का वरदान बने और उसको लेकर के बचाने के लिए कि भाई अपने पिछले दिनों आपने रोज सुना होगा कि जो यूपी जो जोहार यूनिवर्सिटी उसको 40 में से 38 धसाने की बात थी। तो उसी को लेकर के मैं वहाँ तीनों बात को लेकर के, मेरा पहला था
नेट दूसरा था, जेपीसी और तीसरा था ये, इसको लेकर के। तो जब आप तो मेरा आवेदन पहले देख लिए थे कि किस मुद्दा को लेकर के मैं मिलने वाली हूँ, तो आपको पहले ही मना कर देना चाहिए था कि आप नहीं मिल सकती हैं। तो मैं ये आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ। मैंने आपको ऐतराज है कि आपके बुर्के को उतारने की बात वहाँ कही गई, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की आग झारखंड में नजर आ रही है कि आप बोल रहे हैं कि छात्रों का आंदोलन है, आप यही आवेदन लेकर वहाँ गई थी, आपने 38 भवनों के ध्वस्तीकरण को मामले को लेकर गया, आपने तीनों को लेकर के जेपीएससी मुद्दे को लेकर गया। तो अब क्या चाहते हैं, क्या लगता है कि सरकार और सरकार के जो तंत्र हैं वो इस बात को मान रहे हैं? मैं यही बोलना चाहती हूँ, मैंने पहले 2 पंक्तियों से शुरुआत किया था कि मैं उस भारत की बेटियों जिन्होंने इस देश के लिए बलिदान दिया है, और आज मैं उनकी बेटी जो मैं जिंदा हूँ, मैं बलिदान देने के बाद मेरा स्टैचू मत बनाइएगा। मैं चाहती हूँ कि जिंदे में मैं वो काम करूँ जो बच्चे का 1-2 वक्त का रोटी का इंतजाम हो जाओ। तो मैं वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेरा आवेदन में ऑलरेडी लिखा हुआ है कि मैं वहाँ मिलने के लिए गई थी 3 मुद्दों को लेकर के, नेट, जेपीसी और जौहर इंस्टीट्यूट, क्योंकि वो धसाने की बात है। तो मुझे ऐसा फील हुआ था, मैं अपने मन की बात आपसे बता रही हूँ, जैसे मोदी जी मन की बात करते हैं, मैं अपने मन की बात आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहती हूँ कि मेरा मन था कि मैं राज्यपाल को दूंगी, तो राज्यपाल के द्वारा वो देंगे, और उसके बाद हम लोग का हो सकता है कि कुछ तो बच जाए। कुछ मंदिर बनाने में काफ़ी समय लग जाता है, लेकिन अभी बना हुआ है सो, क्योंकि झारखंड के भी बहुत सारे युवा वहाँ पढ़ रहे हैं, और मैं झारखंड का दर्द को लेकर के अब क्या करेंगे, अब क्या होगा? तो मैं चाहती हूँ कि मेरा माध्यम से जो लड़का गया, मतलब जो वहाँ हमारे साथ जो भेदभाव किया गया, सिर्फ और सिर्फ मेरे बुर्का को लेकर के किया गया, तो मैं चाहती हूँ कि अगर आप वाकई में सेंटर से भेजा गया है, मैं आप भेदभाव की बात कर रहे हैं, एकता की, अखंडता की मिसाल हम लोग बात करते हैं। देखिए हम कहाँ भेदभाव कर रहे हैं, किसने कहा? आपने कहा कि भेदभाव किया जा रहा है, बुर्का उतारने की बात की गई है। देखिए सर, मेरे हम सब तो जान रहे हैं कि विभिन्न धार्मिक संगठन के लोग, विभिन्न लोग यहाँ पर हर जाति धर्म के लोग निवास करते हैं, ये भारतीय संविधान के तहत हम सब यहाँ निवास करते हैं, लेकिन आपने जो आरोप लगाया कि भेदभाव, बिल्कुल भेदभाव, ये आरोप नहीं है, ये हमारे साथ जो घटना घटा, मैं आपको पहले ही बताई कि जब वहाँ पे मिलने के लिए बुलाया, जब मेरा सब कुछ अच्छा मिला, मेरा आइडेंटिटी कार्ड अच्छा आपको वैलिड मिला, मेरा सब कुछ वहाँ महिला कर्मी के द्वारा अच्छा, फिर अंदर बुला करके इतना फॉर्मेलिटीज करने की क्या जरूरत है? आप पहले ही मना कर देते हैं कि नहीं आपसे नहीं मिलेंगे। तो मांग क्या करते हैं? अब मांग क्या करते हैं? मैं ये चाहती हूँ कि भाई जिस तरह से आपके द्वारा जो हमको अपमान किया गया है, उन युवाओं की आवाज़ आप पहुँचा दीजिए। हमको तो आप मेरा मत सम्मान कीजिए, हमको सम्मान नहीं चाहिए आपका, आपके सम्मान की जरूरत है। अरे हमारे पूर्वज ने आपको सम्मान दे दिया, जिंदगी से जी रहे हैं, आप सेंट्रल से आकर के झारखंड में जी रहे हैं, आपको सम्मान हमारे पूर्वजों ने दे दिया, और न किसी अंग्रेज का आज जो है ना गुलामी कर रहे थे, जिस तरह सेंट्रल को गुलामी कर रहे हैं और राज्य का गुलामी कर रहे हैं आप, ठीक है ना? आप सभी चैनल तो उत्तर प्रदेश के बुर्का का आग अब झारखंड में भी धधक रहा है। इम्तिसाम अली का कहना है कि 75 वर्षों के आज़ादी का अमृत महोत्सव तो हम मना रहे हैं, लेकिन अभी तक हम आज़ाद नहीं हैं। इन्होंने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश के रामपुर में जो 38 भवनों को ध्वस्तीकरण कर दिया गया, वो भी कहीं ना कहीं गलत तरीके से किया गया। दूसरी ओर झारखंड में शिक्षकों की, बच्चों की, या कह सकें जो छात्र अभी आंदोलन कर रहे हैं, खासकर जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल, यहाँ तक के केंद्र में नीट परीक्षा को लेकर के भी जो आंदोलन कर रहे हैं, ऐसे ही मामलों को लेकर ये राज्यपाल से मिलने गई थी, जहां इन्हें कहा गया कि अपना बुर्का उतार कर सामने आए। इन्होंने ये आरोप लगाया है कि हम झारखंड की बच्ची हैं और यहाँ के आंदोलनकारियों जो हमारे पूर्वज थे उनके ये वंशज हैं, बावजूद इनके साथ अगर कोई भेदभाव किया जाता है तो ये इसकी निष्पक्षता से जाँच की मांग कर रही हैं। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में क्या झारखंड में भी बुर्का का आंदोलन चलने वाला है, या फिर इसी तरह से लोग अपनी आज़ादी को लेकर सवाल उठाते रहेंगे, ये देखने वाली बात होगी।